नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर कर दिया बहुत बड़ा हमला। इजराइल का आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो गया है, जिसके चलते ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव, हाइफा जैसे कई शहरों में जाकर गिरी हैं। इसको लेकर के जो ताजा तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। कितना नुकसान अभी तक हुआ इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने इजराइल का रक्षा कवच पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इजरायली पेंटागन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके कई इमारतों को तबाह कर दिया है। खबर यह आ रही है कि इजराइल के कई आयरन डोम को ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त किया है। आगे इसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका में 2 सांसदों के घरों में घुसकर उनको खत्म कर दिया गया है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे ईरान पर अटैक के तुरंत बाद अब किम जोंग उन ने बड़ा निर्देश दे दिया है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है, इसके खिलाफ अब जो है किम जोंग उन ने बड़ा निर्देश अपनी सेना को दिया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों गुवाहाटी असम से, जहां पर धुबरी के अंदर एक मंदिर के अंदर गौमांस फेंकने को लेकर के बवाल हो गया है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई केंद्र सरकार के ऊपर अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक मंदिर के अंदर मुस्लिम कर्मचारियों के निकाले जाने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। किस तरीके से, इस खबर के बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। ईरान के हवाई हमलों के सामने इजरायली डिफेंस सिस्टम, यानी इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, थार्ड है, वो सब का सब फेल हो गया है। कुछ मिसाइलें भी नहीं रोक सका है इजराइल का आयरन डोम। शुक्रवार 13 जून को देर रात इजरायली हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और उसके बाद आज रात को भी ईरान के ऊपर जो है, ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। और इस हमले में जो ताज़ा तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं दोस्तों। मैं आपको तमाम तस्वीरें, वीडियो फुटेज दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि आज रात को भी 200 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिसमें तेल अवीव और हाइफा, अश्कलोन जैसे कई शहर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गए हैं। इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं। इजराइल का जो आयरन डोम है और अमेरिका से जो मिला हुआ थार्ड जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा, जिससे ईरान का यह हमला काफी सफल रहा है। अभी तक जो ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही उसमें यह पता चल रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा लोग इजराइल के खत्म हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर आ रही है और सैकड़ों लोग ईरानी हमले में घायल भी हो गए हैं। इससे यह साफ साफ ऐसा लग रहा है कि अब ईरान इजराइल के ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगला अपडेट जो कि इसी से जुड़ा सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान ने इजराइल का रक्षा कवच पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान की सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने इजराइल के तमाम आयरन डोम और तमाम रक्षा कवच वाले जितने भी तकनीकी सिस्टम थे पूरे के पूरे तबाह कर दिए हैं। कुछ तकनीकी सिस्टम अभी भी इजराइल के पास हैं, जिससे वो कुछ ईरानी मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो मिसाइलें हैं वो जाकर के अब इजराइल के अंदर गिर रही हैं। इजरायली पेंटागन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके कई एयर डिफेंस सिस्टम को जो इजराइल के थे वो ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों में भारी नुकसान हुआ है, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और अब आखिरकार इजराइल अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा करके ये भीख मांग रहा है कि किसी भी तरीके से
अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करे और अमेरिका इस मुकाबले में ईरान के खिलाफ शामिल हो जाए, जिसके चलते जो है पेंटागन के अंदर एक बड़ी मीटिंग चल रही है और उसके बाद ये फैसला अमेरिका कर सकता है कि क्या उसको इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जाना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि रशिया और चीन ने खुला समर्थन का ऐलान ईरान का कर दिया है। इवन चीन ने तो बाकायदा अपना एक कार्गो विमान जो है ईरान के अंदर भेजा है, जिसमें फ्यूल और तमाम हथियार बताए जा रहे हैं कि चीन की तरफ से ईरान को मदद के तौर पर भेजे गए हैं। तो इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि दोस्तों आने वाले दिनों में ये जो मुकाबला है वो काफ़ी हद तक जो है जबरदस्त तरीके से हो सकता है और इसमें भारी तबाही देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर 2 सांसदों के घरों में घुसकर उनको खत्म कर दिया है। अमेरिका में हुई एक अप्रत्याशित घटना में अपराधियों ने घर में घुसकर 2 अमेरिकी सांसदों को खत्म कर दिया है। मिनेसोटा के 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को उनके घरों में घुसकर खत्म करने की खबर सामने आ रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है, जो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर के ईरान में घुसकर ईरान को खात्मे की धमकी दे रहा है, वो अमेरिका अपने ही देश के अंदर अपने ही सांसदों को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ धमकी देने में माहिर हैं और इनके अंदर वो ताकत नहीं है जो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है, ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है इसके खिलाफ और ईरान के समर्थन में अब उत्तर कोरिया के जो मुखिया है किम जोंग उन ने अब एक बड़ा निर्देश दे दिया है। आप देख सकते हैं खबर, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग के बीच उत्तर कोरिया में हलचल जो है बढ़ चुकी है। खबर ये सामने आ रही है कि शुक्रवार को जैसे ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, उत्तर कोरिया के जो नेता हैं किम जोंग उन भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने फौरन अपने जो है देश की हथियार फैक्ट्रियों का दौरा कर लिया है और इस दौरे में गोला बारूद के उत्पादन को लेकर के बड़ा आदेश दे डाला है। किम ने अधिकारियों से कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बम और गोले बनाने की रफ्तार और तेज की जाए, क्योंकि अब दुनिया एक आधुनिक युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां ताकतवर हथियार ही असली ताकत होंगे। सरकारी मीडिया KCNA के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ किम जोंग उन ने ईरान के समर्थन का भी ऐलान कर दिया है। तो हो सकता है शायद जो है ईरान को भी हथियार किम जोंग उन की आर्मी दे सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है यहाँ पर असम से, जहां पर असम के गुवाहाटी में एक मंदिर के अंदर गौमांस फेंकने के ऊपर बवाल हो गया है। खबर सामने आ रही, हिमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को कहा है कि धुबरी में 38 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। धुबरी में सांप्रदायिक तनाव के बाद रात में जो है लोगों को देखते ही जो है खत्म करने का यानी गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर किसी ने मंदिर के अंदर गौमांस फेंका था, जिसके चलते सांप्रदायिक फसाद हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही, अहमदाबाद विमान हादसे पर संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि सब कुछ तो मोदी सरकार ने बेच दिया है, प्राइवेट हाथों में दे दिया है, तो अब सुरक्षा और रक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं। मोदी सरकार जब से इस देश में सत्ता में आई है तब से बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है, जो है यहां पर मुंबई के महाराष्ट्र से, जहां पर अहिल्यानगर जिले में स्थित प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर के ट्रस्ट ने हाल ही में 114 मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर उलमाए हिंद मुंबई के सदस्य मौलाना एजाज कश्मीरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि शनि शिंगणापुर के ट्रस्ट को इस पर विचार करना चाहिए। ये जिस तरीके का फैसला लिया गया ये बिल्कुल गलत है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।